जीवन के कड़वे सच हैं। हमारे जो कवि हुए हैं ना सब पुराने, उन्होंने विद्यालय का मुंह नहीं देखा, लेकिन उनकी जो डिग्रियां हैं हमारी आज की पीएचडी की डिग्रियां फेल हैं। उन्होंने कह दिया था मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। ये मन बड़ा पापी है, मचलता भी है, भटकता भी है, और जिसने मन पर काबू पा लिया तो वो जीव आत्मा भव सागर से पार हो जाता है। आज संसार में जो विवाद हैं वो कोई मन पर काबू नहीं पा रहा। ना तो कोई सनातन का शत्रु है और ना हो सकता। अगर सनातन के लिए सबसे पहले किसी ने कुठाराघात किया है तो वो हमारे दुर्विचारों का दुष्परिणाम है। पेड़ लगाकर अगर छोड़ दोगे और उसकी परवरिश नहीं करोगे, उसकी सुरक्षा नहीं करोगे, तो उस पेड़ को काटने के लिए 50 लोग तैयार खड़े मिलेंगे। ऐसा काम ही मत करो कि हम हमारे धर्म के सिद्धांतों को, हम धर्म के आदर्शों को, हम धर्म की मर्यादाओं को जब हम अपने जीवन में धारण करके उनका निर्वहन करेंगे तो जीवन में ना कोई उनको ठग सकता, ना कोई उन्हें लूट सकता। आज जगत में कितने प्रपंच चल रहे हैं, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, गौशाला। ये सोचकर तो सोचो कि इनकी आवश्यकता समाज को क्यों पड़ी। अगर सोचोगे तो समझ में आएगा। हमने जो गलतियां की हैं उन गलतियों के कारण उनको सहारा ढूंढना पड़ रहा है, और जब आदमी का आसरा घर से ही उठ जाए तो ये दुनिया में उसे कहीं सहारा नहीं मिलता। आज कई गौशालाओं में हमने जब जाकर देखा है तो गाय तड़प तड़प कर मरती हुई हमने अपनी आंखों से देखी। बंधुओं, ऐसे काम ही मत करो कि गाय को गौशाला भेजा जाए और घर के बुजुर्ग को अनाथ आश्रम में छोड़ा जाए। ये मानस हमें जीवन में सिद्धांत सिखाती है, ये मानस हमें जीवन में आदर्श सिखाती है, और इसके आदर्श और इसके सिद्धांत ही हमारे जीवन का सुखद भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। हम लोग अच्छे काम करने वालों का स्वागत करते हैं, अच्छे काम करने वालों का अभिवादन करते हैं, उनको माला पहनाते हैं, पुष्प पहनाते हैं, लेकिन कभी हम अच्छा काम करना नहीं चाहते। बस सम्मान कर दिया, हम तो वो ही करेंगे जो हमें करना है। इससे क्या जगत सुधर सकता है या देश सुधर सकता है? आज महाराज दशरथ राम के जन्म होने के उपरांत सनातन धर्म की श्रुतियों का पालन करते हुए जातक संस्कार करा रहे हैं। बच्चे का जन्म होता है ना तो 16 संस्कार किए जाते हैं नियम अनुसार। जातक संस्कार जन्म के उपरांत होता है, चूड़ाकरण और कर्ण भेदन, यज्ञोपवीत, विवाह, ऐसे 16 संस्कार हमारे ग्रंथों में लिखे गए हैं। क्या सनातन धर्म के किसी भी एक व्यक्ति ने अपने पुत्र के 16 संस्कार कराए हैं? 3 संस्कार होते हैं, मरने के बाद शमशान ले जाया जाता है, और जब 25 से 28 साल का हो गया तो विवाह संस्कार हो जाता है। 2 ही संस्कार होते हैं, आधे काम होते हैं तो जिंदगी अधूरी बन जाती है। जिंदगी का अधूरापन तो तब होगा जब हम सनातन धर्म के हर नियम का पालन करके अपनी संतानों के 16 संस्कार कराएंगे। नामकरण संस्कार, नाम पहले ही सोच लेते हैं। बच्चा पेट में आया है, पत्नी कहती मैं ये नाम रखूंगा, पति कहता मैं ये नाम रखूंगा, और दोनों को नहीं पता पैदा होने के बाद मरेगा कि बच जाएगा। नाम पहले ही रखा गया। ये कलिकाल में चल रहा है। जबकि जब तक वो आ ना जाए, उसका जन्म ना हो जाए, और जन्म के बाद जब तक उसका 10 दिन का जातक कर्म ना हो जाए, तब तक संतान के नामकरण का विचार भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो किस वंश से आया है, किस कुल से आया है, किस मर्यादा से आया है, ये कोई नहीं जानता। और 10 दिन के उपरांत फिर उसके नामकरण पर विचार करना चाहिए।
लेकिन आजकल तो 2-3 महीने के बाद 7 महीने बच्चे को आने में नाम रखा गया। आज सोचें आप, हम खुद भगवान बन गए, हम खुद ब्रह्मा बन गए। तो ये विकृतियां ही सनातन धर्म के हेतु का मूल कारण है। आज महाराज दशरथ वो घड़ी आ गई, अब उन्होंने जातक कर्म किया, वो समझ गए कि अब वो अवसर आ गया है। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानई दिन अरु राती। समय तो ऐसे निकल गया पुत्र सुख में, पता ही नहीं चला कब दिन निकल गया, कब रात हो गई। अरे हम तो भूल ही गए कि इन बच्चों के नामकरण भी कराना है। आज वो अवसर आ गया कि इनका नामकरण हो। महाराज दशरथ विचार कर रहे हैं, बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, नामकरण कर अवसर जानी, भूप गोली पट हे मुन जाने। नामकरण कर अवसर जानी, भूप गोली पट हे मुन जाने। करी पूजा भूपतियस भाता, करी पूजा भूपतियस भाता। धरे नाम जो मुनि गुण राखा, धरे नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अरूपा, इनके नाम अनेक अरूपा। मैंने कहते सुमति अनुरूपा, मैंने कहते सुमति अनुरूपा। महाराज दशरथ के मन में आया, कछुक दिवस बीते यही भांति। ये समय तो ऐसे बीत गया, पता ही नहीं चला, कितना लंबा समय निकल गया। और ना तो दिन समझ में आया, ना रात समझ में आई। जात ना जानई दिन अरो राती, पता ही नहीं चला। अच्छा समय जीवन में बंधुओं कब निकल जाता है पता नहीं चलता। लेकिन अगर दुख जीवन में आ जाए तो सुख का एक वर्ष एक पल के दुख में पूरी जिंदगी के सुख को भुला देती। दुख की बेला समय का एहसास कराती है और सुख में आदमी समय को भूल जाता है। महाराज दशरथ मन में सोच रहे हैं कि बताओ कैसे समय निकल गया, मुझे तो नामकरण के इस अवसर को भूलना ही नहीं था। और जब पूछा मुनि वशिष्ठ जी से, तो कभी भी जब नामकरण बच्चों का कराएं, जब बच्चे का जन्म हो तो उसकी जिह्वा पे एक स्वर्ण सलाका से शहद चटाना चाहिए। उसके कान में जैसे ही बच्चे का जन्म हो तो संसार की आवाज उसके कान में नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे के कान में सबसे पहले भगवान का नाम बोलना चाहिए। जैसे ही बच्चा संसार में अवतरित हो तो परिजन के लोग उसे गोद में लेकर उसके कान में सबसे पहले भगवान का नाम बोलें। अब भगवान का नाम जब उसने बचपन में ही नहीं सुना तो बड़ा होकर जवान होकर वे क्यों भगवान का नाम लेगा। ये नियम है हमारे सनातन धर्म का। लेकिन लोग उतना ही मानते हैं जितना उन्हें अच्छा लगता है। उनको अच्छा लगा कि आज सोमवार है, शंकर जी को जल चढ़ाने से पैसा भी मिलता है, संतान भी अच्छी होती है और माल भी खूब आता है, नौकरी भी लगती है। अब जल में पैसा लगते नहीं है और जल अगर खरीद के मिलता तो शंकर जी को ना तो कभी जल मिल पाता और ना कभी बिलपत्र, जिसमें पैसे नहीं लगते। तो पूरा पेड़ बेरुखा हो जाए तो हो जाए, हम तो 108 बेलपत्ती चढ़ाएंगे। पेड़ मुंडा हो जाए, अरे ठाकुर जी को तुलसी चढ़ाना चाहिए, 2 मुट्ठा तोड़ ले, चाहे पेड़ सूख जाए। ये आदमी अगर एक बेलपत्र 1000 रुपए का मिलता तो फूल बेलपत्र चढ़ाना भूल जाते। जल में पैसे लगते नहीं, बेलपत्र में पैसे लगते नहीं, तो वो ही अब हल्लो।
लगे ओम नमः शिवाय, मोड़े की नौकरी लग जाए, अच्छी बहू मिल जाए, अच्छा जे मिल जाए, भगवान मिल जाए, इस बात से किसी का कोई संबंध नहीं। तो स्वार्थ के झमेले में आदमी फंस गया। तो इन बातों को हमें अपने जीवन में सीखना होगा। आज महाराज दशरथ जब अपने पुत्र का नामकरण करा रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने भगवान का पूजन किया। करी पूजा भूपति असभासा। और पूजा कर रहे हैं किसकी? भगवान आदित्य की। क्योंकि रघुकुल के जो कुल देवता हैं वो भगवान शूर हैं। किसी जमाने में ये रघुवंश नाम इसका बाद में पड़ा है, ये किसी जमाने में सूर्यवंश कहलाता था। महाराज रघु के कारण इस वंश का नाम रघुवंश हुआ। ये पहले सूर्यवंश था। कवि कालिदास जी ने रघुवंश महाकाव्य में इसका बड़ा सुंदर वर्णन किया है और उन्होंने कहा था मैं इसका वर्णन नहीं कर पाऊंगा। कवि कालिदास जी कह रहे थे क्वा सूर प्रभो वंशा क्वा चाल विश्यामती। मैं उस वंश का क्या वर्णन कर पाऊंगा जिस वंश में स्वयं भगवान का प्रागट्य हुआ। मैं उस वंश का वर्णन नहीं कर सकता। उस वंश के राजा के वर्णन को कौन नहीं जान सकता। अगर उस वंश में महाराज रघु थे, महाराज हरिश्चंद्र थे, जिनकी सत्यता की मिसाइल आज भी इस जगत में दी जाती है, महाराज सगर थे, महाराज भागीरथ थे, जिन्होंने तप करके हमें तारने के लिए इस गंगा को इस संसार में अवतरित किया। राम के पूर्वजों ने भी इस वसुंधरा को अनेक संपदाएं प्रदान की हैं और वही महाराज दशरथ आज पुत्र के नामकरण के पूर्व अपने इष्ट देव का पूजन करते हैं। करी पूजा भूपति असभासा। और उसके बाद महाराज वशिष्ठ का पूजन करते हैं, क्योंकि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई।